दोस्तों आइए इस प्रश्न को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से इस प्रश्न को हल करते हैं। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। आइए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आइए देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितनी समय में पार करेगी? कौन पार करेगी दोस्तों? पार कौन करेगी? एक रेलगाड़ी है, यानी 171 मीटर लंबी एक क्या है? रेलगाड़ी है, जो 45 किमी प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितनी समय में पार करेगी? देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान दीजिए कि यहाँ दोस्तों क्या दिया है? 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या दिया है? 171 दिया है। और रेलगाड़ी की क्या दिया है दोस्तों? चाल क्या दिया है? 45 किमी प्रति घंटा दिया है। और जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 171 दिया है। और उसके बाद पुल की लंबाई यानी जो पुल कैसा है? एक लंबा पुल है। पुल कैसा है? एक लंबा पुल है, यानी एक पुल की लंबाई क्या दिया है दोस्तों? 229 मीटर लंबे पुल को कितनी समय में पार करेगी? यानी दोस्तों इस नोट को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। इस नोट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यह नोट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सवाल को हल करते समय इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, नोट कैसा है, ध्यान दीजिए। जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, कौन पार करती है? एक रेलगाड़ी। जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी होती है। किसको तय करनी होती है? एक रेलगाड़ी को। यानी जो एक रेलगाड़ी है वह अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर चलती है। कौन चलती है दोस्तों? एक रेलगाड़ी। यानी अपनी लंबाई लेगी और पुल की लंबाई लेगी। अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। कौन करती है दोस्तों? एक रेलगाड़ी। यानी इनकी जो दूरी होगा, इनकी दूरी को हम लोग आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी होती है। किसको तय करनी होती है? एक रेलगाड़ी को। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। कौन करती है? एक रेलगाड़ी। आइए ध्यान दीजिए। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया है? रेलगाड़ी की लंबाई 171 मीटर, पुल की लंबाई 229 मीटर, यानी कुल दूरी। तो कुल दूरी दोस्तों क्या करेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, प्लस पुल की लंबाई को आपस में क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। 171 क्या बताएगा?
171 बताएगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 229 क्या बताएगा पुल की लंबाई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों क्या आएगा 400 मीटर आएगा। क्या आएगा 400 मीटर आएगा, यानी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करना होता है। किसको तय करना होता है? एक रेलगाड़ी को। एक रेलगाड़ी को अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करना होता है। किसको तय करना होता है? एक रेलगाड़ी को। इन दोनों को जोड़ेंगे 400 मीटर आएगा। जब 400 मीटर आएगा तो क्या बताएगा? कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस दोस्तों क्या आएगा? 400 मीटर आएगा। ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या दिया है दोस्तों? 45 किमी प्रति घंटा। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान दीजिए कि जो चाल होता है वह हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। जो चाल होता है वह हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है, और जो दूरी होता है, जो दूरी होता है वह हमेशा किसमें होता है दोस्तों? मीटर में होता है। किसमें होता है दोस्तों? मीटर में होता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जो समय होता है, जो समय होता है वह हमेशा सेकेंड में होता है। वह हमेशा सेकेंड में होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोबारा समझिए, जो चाल होता है वह हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। जो तुम्हारा दूरी होता है वह हमेशा मीटर में होता है, और जो समय होता है वह हमेशा सेकेंड में होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों? रेलगाड़ी का समय। जो दोस्तों रेलगाड़ी का समय क्या है उसे हमें क्या करना है दोस्तों? फाइंड करना है। फाइंड माने क्या होता है दोस्तों? पता करना। ठीक है, ध्यान दीजिए, समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों? समय का सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान दीजिए, दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों समय का सूत्र, चाल का सूत्र और दूरी का सूत्र। इन तीनों सूत्रों को आप लोग कॉपी कलम लेकर इस तीनों सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। ध्यान दीजिए, आइए दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं रेलगाड़ी का समय। दोस्तों क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। कुल दूरी क्या है दोस्तों? 400 मीटर है। कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी क्या है दोस्तों? 400 मीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? 400 लिखेंगे बटे, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी आ गया दोस्तों कुल दूरी 400। अब बटे दोस्तों क्या है? चाल। चाल क्या दिया है दोस्तों? 45 किमी प्रति घंटा। क्या दिया है दोस्तों? 45 दिया है। ध्यान दीजिए, अब दोस्तों जो चाल दिया है वो किमी प्रति घंटा दिया है। किसमें दिया है? किमी प्रति घंटा। तो किमी प्रति घंटा को, अगर किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 5/18 से गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं? अगर दोस्तों किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों?
5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 18/5 से गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। 5/18 से दोस्तों हम लोग गुणा कर देंगे। जब दोस्तों गुणा करेंगे तो यह बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा, यानी किमी प्रति घंटा। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 400 लिखेंगे। अब गुणे, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ क्या है, 18 है दोस्तों। ये दोस्तों जो संख्या भाग में रहती है, जो भाग में रहेगी दोस्तों, यह कहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी दोस्तों, जो संख्या भाग में रहती है वह कहाँ चली जाती है, गुणे में। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, 18 लिखेंगे। अब बटे नीचे क्या है दोस्तों, 45 गुणे 5। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग इसे कटाएंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कटाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग कटाते हैं 9 से। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 5 एकम 5, 5 40, 5 40, 5 शून्य 0। ठीक है दोस्तों, आइए 80 गुणे 2 बटे, अब दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 लिखेंगे। अब दोस्तों कटाएंगे, ध्यान दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। दोस्तों इसको हासिल लिख दिया, इसको 3 हासिल दिया, 5 एकम 5 हो गया। तो 8 में से 5 घटाएंगे, 3 आ गया, तो 3 इसको हासिल देगा, 5 छक्कम 30। ठीक है दोस्तों, यानी 16 का गुणा करेंगे 2 में, तो 16 दूना 32 सेकेंड, यानी दोस्तों 32 सेकेंड ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी इस प्रश्न में बोला क्या था कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। कौन करेगी दोस्तों, एक लंबी रेलगाड़ी। यानी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी होती है। यानी अपनी लंबाई और अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। कौन तय करती है, एक लंबी रेलगाड़ी। एक लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई, इन दोनों लंबाई को आपस में दोस्तों जोड़ेंगे तो टोटल दूरी आएगा। टोटल का मतलब होता है दोस्तों टोटल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस आ गया दोस्तों 400 मीटर। यानी दोस्तों रेलगाड़ी का समय आ गया दोस्तों 32 सेकेंड। 32 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी ए वाला दोस्तों गलत है, बी वाला गलत है, सी वाला क्या है दोस्तों, सही है। सी वाला सही है दोस्तों 32 सेकेंड, और डी वाला दोस्तों क्या है, गलत है। आप लोग अच्छे से ईमानदारी के साथ मेहनत करिए दोस्तों। अगर गाइस मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों।
पूरे मन से मेहनत करिए, ठीक है।